रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। हौसला मत छोड़ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, विचार लाइव सुन रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने साबित कर दिया है कि आप सपने देखिए, और सपने देखिए तो ये मत सोचिए कि आप किसी बड़े शहर से आते हैं या किसी छोटे से गांव से। मिलिए रोशन कुमार से, जो दरभंगा बिहार के एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने कॉलेज में एक अपना स्टार्टअप शुरू किया जिसका नाम था डीवॉल एड्स। रोशन डीवॉल एड्स के साथ कल दुबई जा रहे हैं। रोशन की कंपनी की वैल्यूएशन अभी 3 करोड़ से भी ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि वो बिहार से एकमात्र चयनित स्टार्टअप हैं जिन्हें दुबई के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट एक्सपैंड नॉर्थ स्टार 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। आइए रोशन से बात करते हैं और उनकी कहानी जानते हैं। हेलो। हेलो। हाय रोशन, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं? रोशन, हम बहुत अच्छे हैं, और आपकी खबर देखने के बाद मतलब हम और खुश हो गए हैं और ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं। एक्सपैंड नॉर्थ स्टार जैसे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत और बिहार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं आप रोशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी जी जी, आप सही बोल रहे हैं। आप बिहार से आप दुबई तक का सफ़र तय करने वाले हैं। जी जी। रोशन, ये सफ़र कितना ख़ास है आपके लिए, और आप बिहार से एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि हैं जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डीवॉल एड्स के साथ, अपने स्टार्टअप के साथ दुबई में। जी जी। आप इसके लिए कैसा फील कर रहे हैं? आप मतलब आपको कैसा लग रहा है कि आपको आपके स्टार्टअप के चलते दुबई जाने का मौका मिल रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लास्ट 2 ईयर से हम इसमें ट्राई कर रहे थे, है ना, बट उन सब बात नहीं हो पाया, और इस बार 3rd टाइम था और फाइनली मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ। एक्सपैंड नॉर्थ स्टार के लिए आप तैयारी कर रहे थे? जी जी, इसका हर साल स्टार्टअप इंडिया पे इसका नॉमिनेशन स्टार्ट होता है। ओके। स्टार्टअप इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू, तो मैंने उसी पे अप्लाई कर रहा था पिछले 2 साल से। इस बार फाइनली मेरा हो पाया, और ये अच्छी बात है कि बिहार से केवल और केवल मेरा हुआ है, हमारे स्टार्टअप का हुआ है। ये बहुत शानदार बात है। रोशन, आपके लिए ये सिलेक्शन कितना मायने रखता है? आप कितने ज़्यादा खुश हैं उससे, और क्या आप इसका किस तरीके से इम्पोर्टेंस देखते हैं रोशन? ये इस तरह से है मेरे केस में, खास करके हमारा स्टार्टअप ज़्यादा पुराना नहीं है। हमने लास्ट ईयर लॉन्च किया, और बहुत कम टाइम में हमने अच्छा एक्सपेंड किया इंडिया के अंदर। अब हमारा प्लान है इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड करें, और इसके लिए मुझे वैसे नेटवर्किंग की ज़रूरत होगी, फंडिंग की ज़रूरत होगी, एक सही मार्गदर्शन का ज़रूरत होगा, जो कि मुझे इस इवेंट में ये सारे चीज़ मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटी की तरह हम देख पा रहे हैं। वहाँ कई लोगों से नेटवर्किंग होगा, और ख़ास करके हम इंटरेस्टेड हैं एड इंडस्ट्री में दुबई में एक्सपेंड करने का, काफ़ी स्कोप है वहाँ पे। ग्रेट। एड एजेंसीज के लिए मतलब दुबई को तो जाना जाता है कि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इन सब के लिए दुबई एक हब के तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन मेरी जो शॉकिंग चीज़ है, और मतलब बहुत चौंकाने वाली जो खबर है, वो ये है कि आपने 1 साल पहले डीवॉल एड की शुरुआत की थी, और 1 साल में आप अब दुबई तक एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपनी हैप्पीनेस। सही में ये मेरे लिए बहुत बड़ा, और सबसे बड़ी बात ना, बिहार के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि आप बिहार की एकमात्र ऐसे स्टार्टअप है, बिहार में कई ऐसे स्टार्टअप है, आप इकलौते ऐसे स्टार्टअप है जिनका चयन किया गया है। आपने रोशन ये शुरुआत कब की थी? आपने पिछले साल शुरू किया, कब वो क्या वक्त था, कैसा वक्त था जब आपने डीवॉल की शुरुआत की थी? वैसे मैं इस पे काम 1 साल पहले से ही शुरू कर दिया था, और मार्च 2024 में जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बिहार सरकार की जो स्कीम है स्टार्टअप बिहार के तहत, हाँ, उसमें जब मेरा शॉर्टलिस्ट हुआ तब मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया था। तो ये करीब मान के चलते 2023 में ही मैंने सोचा, और मार्च में इसको इनकॉर्पोरेट करवाया 1 साल पहले, और इस पे फिर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी 6 लोगों की टीम है और हम लोग इसमें लगे हैं। आपने ये भी कहा था कि जब आपने इसकी शुरुआत की थी तो शायद आप इंजीनियरिंग के अपने लास्ट ईयर में थे। जी जी। अंतिम वर्ष था आपका इंजीनियरिंग का। ये इंजीनियरिंग के फील्ड के एक स्टूडेंट को डीवॉल एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन जगत की समस्या को सॉल्व करने का फैसला मतलब दिमाग में कहाँ से आया आइडिया? ये एक दिन जब मैं मार्केट में जा रहा था तो मुझे एक एडवर्टाइजिंग बैनर लगा, और काफ़ी वो यूनिक बैनर था।
तो मुझसे लगा जो ये कौन है और इस पे तो एडवर्टीजमेंट जिनका है वो उनका तो डिटेल है, बट ये कौन लगा के गया, क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिनसे हम एड एजेंसी कनेक्ट कर पाएँ। तो सर रिसर्च किए तो मुझे पता तो चला जो हाँ एड एजेंसियों के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, बट वो एड स्पेस कैसे लोग चूज करें उस तरह की कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी। तो एक पूरे के पूरे 2-3 डॉट मिलके कहीं न कहीं इस आइडिया का एक स्टेटमेंट आया मेरा, और फाइनली मैं इस कंक्लूजन पे आया और मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को इसको एज ए स्टार्टअप लॉन्च किया जाए। रोशन, ये बड़े कमाल की बात है, और खास करके तब जब आपने ऐसे वक्त में लॉन्च किया। हमारे भारत सरकार लगातार डिजिटल इंडिया की बात करती है, और अपने विज्ञापन स्थलों को लोगों से जोड़ दिया, उन लोगों को जिनको विज्ञापन कराना है। और मुझे लगता है कि डीवॉल एड इसी पे काम करता है। आप एक बार मुझे डिटेल में बताइए कि डीवॉल एड काम कैसे करता है। एक्चुअल में डिवॉल एड्स अभी तो जस्ट हम लोग का एज ए मार्केट प्लेस शो कर रहे हैं, जहाँ एक पार्टी होगी जो अपने एड स्पेस को डाल सकते हैं। वो या तो कोई वॉल ऑनर्स होंगे जो अपने वॉल को डाल सकते हैं, या फिर कोई एजेंसी होंगी जो रोड साइड के बिलबोर्ड या कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर कोई दुकान के मालिक होंगे जो अपने कॉफ़ी शॉप मॉल के एड स्पेस को डाल सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल ओनर जो होते हैं, वाहन मालिक, वो अपने बस कार ट्रक इसके एड स्पेस को हमारे एप्लीकेशन पे डाल सकते हैं। जब वो एड स्पेस हमारे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, हमारे ऐप या वेबसाइट पे लिस्टेड हो जाएंगे, तो वो उस एरिया के लोकल बिजनेस को दिखेगा। अदरवाइज हम लोग भी उनको अप्रोच करते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उन एरिया में एडवर्टीजमेंट का, और फिर वहाँ ऐड लगते हैं उनके ऐड स्पेस पे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, ऑनर अपना रेट खुद डिसाइड कर सकते हैं, जो भी रेंट वो लेना चाहते हैं ऐड स्पेस का। उसमें हम लोग कोई इंटरटेनमेंट नहीं करते हैं, और ना हमने कोई स्टैंडर्ड डिसाइड किया है जो इतना ही आपको प्राइस लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी चीज़ें उनके लिए। क्या बात है। आपका घर कहाँ हुआ, आप किस जगह से आते हैं रोशन, आप उसके बारे में। मैं बिहार के दरभंगा में एक छोटा सा गांव है बेनीपुर ब्लॉक में ही बेनीपुर गांव से हूँ मैं। आप बेनीपुर दरभंगा से आते हैं जी। तो ऐसा क्या मतलब क्या आपको ऐसा लगता है रोशन कि जो जिस जगह से आप आते हैं, आपकी उद्यमी बनने के सफर में उस जगह ने आपको मदद की या आपको प्रेरित किया? बिल्कुल सर, मेरी पूरी कह सकते हैं क्लास 12th तक उच्चतर माध्यमिक तक मेरी पढ़ाई वहीं से गांव से ही हुआ है। हाँ। और ऑलमोस्ट सरकारी मीडियम मतलब सरकारी में ही हिंदी मीडियम स्कूल कॉलेज ही स्कूल सब में हुई है पढ़ाई। उसके बाद 12th में इंग्लिश मीडियम था, और बाद में मैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए मोतिहारी जो कि बिहार में ही है वहाँ शिफ्ट हुआ था। जी। अब बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं रोशन। बिहार के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है, और आपको बिहार सरकार के उद्योग विभाग हो गया या डीपीआईआईटी, आईआईटी इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है बिहार में स्टार्टअप से है, उसे आपको कैसे समर्थन मिला, और अन्य जो बिहार के जो युवा हैं वो इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर कहीं भी कुछ भी आप शुरुआत करते हैं तो एक प्रॉपर गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा छोटी मोटी एक इन्वेस्टमेंट भी लगती है, और कहीं ना कहीं गाइडेंस भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़, इस तरह के जो स्टार्टअप हब हैं या फिर कई सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, स्टार्टअप बिहार को ही लेके चलिए। पहला तो मेरा शुरुआत वहीं से हुआ। उसके बाद फिर आईआईटीज़ के कई सारे इंक्यूबेशन सेल होते हैं, उसमें कई सारे स्कीम्स होते हैं, तो मैंने उसका लाभ उठाया। यूजी चाणक्य फेलोशिप एक था, एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस प्रोग्राम था, ये सब का मैंने लाभ उठाया, एक नहीं मल्टीपल आईआईटीज़ से। और नतीजा ये है कि आज मैं ये सब कर पा रहा हूँ जी। रोशन, आपका स्टार्टअप अभी 25 से अधिक राज्यों में, जैसा आपने बताया कि अभी एक्टिव है जी, लेकिन इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। जी, बिहार के मोतिहारी से इसकी शुरुआत जी। हुई। क्या डीवॉल एड्स बिहार के जो स्थानीय ब्रांड्स है, बिहार के जो स्टार्टअप्स है, उनको किसी तरीके से लाभ पहुंचा रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही विकास जी, फिर से बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि बिहार के जो स्थानीय स्टार्टअप्स हैं, क्या डीवॉल एड्स का फायदा लाभ अपने विज्ञापन के लिए बिहार के स्टार्टअप्स भी उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग का ज़रूरत तो सबको है, बिजनेस ब्रांड या कोई इंडिविजुअल है, इवन कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी है। अभी रिसेंटली हमने निर्वाचन आयोग के कई सारे बूथ पे जो वर्क होते हैं उनका वो सारा काम फिनिश करवाया। तो स्टार्टअप के अलावा जो सरकारी जो भी है निर्वाचन आयोग है, वो लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं इसका।
मतलब जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, डीवॉल एड्स ने उनके लिए भी काम किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में डीवॉल एड्स का भी योगदान हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है रोशन। बिहार के जो युवा उद्यमी हैं, बिहार के जो नए लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो स्टार्टअप में अपने आप का अपना करियर देखते हैं, आप जी। उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि 3 करोड़ 25 लाख रुपए की आपकी वर्तमान वैल्यूएशन है कंपनी की आपकी। आपने 1 साल के अंदर इतना बड़ा छलांग मारा है। डीवॉल एड्स की ये वृद्धि मतलब हर किसी की प्रेरणादायक है। आप बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे स्टार्टअप से लेके? मेरा ये मानना है कि जब आप शुरुआत करते हैं किसी आइडिया पे काम करना, तो आप उसमें एक बेसिक थिंकिंग होती है, प्लान होता है बनाना। एक प्लानिंग कर लीजिए अपने टीम या फिर टीम बनाना सबसे सही तरीका ये है। आप उस आइडिया को डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्त में, भाई में, इवन पिताजी से भी, मम्मी से भी, बहन से, सबसे डिस्कस कीजिए। जो सबसे ज़्यादा उसमें क्यूरियोसिटी ले, आंसर क्वेश्चन करे, पूछे, उनको आप टीम मेंबर आप अपना बना सकते हैं और उनके साथ शुरुआत कीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है जो ये आपको बाद में दिक्कत करेगा। ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकता है स्टार्टिंग करने का, किसी स्टार्टअप आइडिया पे काम करने का। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद एक बेसिक इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आपका सर्विस बेस्ड स्टार्टअप है तो कम लगेगा इनिशियल कॉस्ट। अगर प्रोडक्ट में है तो उसमें भी अगर कुछ ऐसा रहे छोटा मोटा फूडिंग से रिलेटेड तो कम इन्वेस्टमेंट लगते हैं, बट इस केस में ज़्यादा लगेगा। तो नॉर्मल कोई ऐप वेबसाइट से रिलेटेड कोई छोटी सी आप सर्विस बेस्ड आइडिया लेके आइए और जिस एरिया में आप रहें 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर को टारगेट करके आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं भी मोतिहारी बस 10 किलोमीटर को टारगेट करके ये चीज़ शुरुआत किया था स्टार्टिंग में। और मेरा पहला कस्टमर कह सकते हैं या क्लाइंट कह सकते हैं तो हमारे कॉलेज के जो इवेंट थे, कुछ इवेंट कॉलेज में एज ए वेन्यू हुआ था जो कि दूसरे कोई करवा रहे थे, तो उसमें मेरा पहला हमने ये किया था अपना। तो पहला क्लाइंट मेरे ये लोग ही थे। तो ऐसे ही होता है। इसी तरीके का डर था रोशन जब आप अपने स्टार्टअप को शुरू कर रहे थे, आप अपने इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में थे। ये वैसा वक्त होता है जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती है, आप स्टार्टअप को चुनकर आगे बढ़ना चाहते थे। आपके मन में कोई डर था कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, या कोई और डर? बिल्कुल डर था और मुझे बहुत बड़ा डर था मेरा प्लेसमेंट का भी, और कहीं ना कहीं घर से भी तो इस तरह के प्रेशर होते हैं। और हुआ कि मेरे साथ कंपनियां आई और मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, मैं प्लेस्ड भी हुआ। 4.5 लाख की हमारी पैकेज थी एक एज ए प्लानिंग इंजीनियर। और मैं उसमें 2-3 महीना रहा भी, उनकी ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें भी किया। बाद में फिर मुझे इधर स्कोप लगने लगा और तब मैं उधर क्वाइट करके इसमें आगे बढ़ा। तो डर तो लगती है, बट वही एक विजन क्लियर दिखने लगता है जो हाँ, तो फिर रास्ता चूज किया जा सकता है, नो डाउट। क्या बात है रोशन। एक्सपैंड नॉर्थ स्टार जैसे दुबई आप जा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े मंच, स्टार्टअप का सबसे बड़ा मंच, जहां भारत और बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। बिहार के मोतिहारी को, जो आपका गृह जिला है, आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रोशन। और आप आखिर बार में हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, जो ऑडियंस आपके इस टेलीफोनिक पॉडकास्ट को सुनेगी? जरूर, मैं उन्हें यही कहूँगा जो आप ओपन टू वर्क रहें। एक लिंक्डइन का एक फ्रेम होता है ओपन टू वर्क। तो आप अगर फिराक में रहेंगे, आप नई चीज़ों को हमेशा एक्सप्लोर करने में लगेंगे, तो ज़रूर ऐसे ऐसे मौके आपके पास आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको मिलेंगे मौके। तो हमेशा अपने आप को निखारने की कोशिश करना चाहिए, लगे रहना चाहिए किसी चीज़ में। हाँ, ये करना है तो आज नहीं कल ये करेंगे। तो इस चीज़ से आप नए से नए मुकाम भी हासिल कर सकते हैं और नई उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे रोशन कुमार, जिन्होंने डीवॉल एड्स की शुरुआत की और अपनी सफलता के बारे में बताया। लेकिन रोशन ने अपनी सफलता के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि सफलता गांव या शहर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। विश्वास होना चाहिए कि हम कहीं से भी आए, दुबई दूर नहीं है। डीवॉल एड्स एक अच्छी छाप छोड़ेंगे, एक बड़ी छाप छोड़ेंगे, बिहार का नाम रोशन करके आएंगे रोशन दुबई में। और रोशन की दुबई यात्रा के लिए विचार लाइव की तरफ से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।